मोदी फ्रांस की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा बेहद खास है। गुरुवार को रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वह लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय पेरिस यात्रा के दौरान रक्षा और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर खुश और उत्साहित है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम मोदी रवाना हुए हैं और 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। पेरिस में प्रवासी भारतीय सदस्यों ने कहा कि वे सभी पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। वे उन्हें एक विशेष पगड़ी भेंट करेंगे। फ्रांस में रहने वाले प्रवासी भारतीय जयेश भावसे ने कहा कि पीएम मोदी को एक विशेष पगड़ी भेंट करने वाले हैं, जिसमें भारत और फ्रांस के झंडे शामिल होंगे। जयेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए गुजरातियों सहित हर भारतीय उत्साहित है। उन्होंने कहा कि जब से हमें ये पता चला है कि पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं, हम उनकी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। हम वहां पर विशेष प्रदर्शन करेंगे, उपहार देंगे और पीएम मोदी को सारी चीज़ें पेश की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने एक पगड़ी बनाई है जिसमें भारत और फ्रांस का झंडा शामिल है। हमारा इरादा इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को अनोखी पगड़ी पहनाने का है। हमने प्रोटोकॉल के तहत ये सभी चीज़ें दूतावास में जमा करा दी हैं। कार्यक्रम में बच्चे गरबा भी प्रस्तुत करेंगे। इन सारे कार्यक्रमों से अलग तमाम विशेषज्ञों की नज़र इस बात पर लगी है कि फ्रांस और भारत के बीच क्या क्या समझौते होते हैं। पीएम मोदी ने जाने से पहले ही साफ कर दिया है कि लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने पर वह चर्चा करेंगे। रक्षा सौदों में फ्रांस और भारत का पुराना सहयोग रहा है। ऐसे में बड़ी डील की संभावना है। सबसे ज़्यादा नज़रें राफेल पर टिकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि यात्रा के दौरान पीएम मोदी 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट यानी राफेल एम खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले रक्षा बलों द्वारा यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा गया था। प्रस्तावों के अनुसार भारतीय नौसेना के 4 प्रशिक्षक विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल एम मिलेंगे। भारतीय नौसेना अपने विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत पर पुराने MiG-29 के स्थान पर इन लड़ाकू विमानों को तैनात करेगी। राफेल एम सौदे के लिए भारत और फ्रांस द्वारा बातचीत करने के लिए एक संयुक्त टीम बनाने की भी उम्मीद है। ऐसा ही पहले 36 लड़ाकू विमानों के राफेल सौदे के दौरान किया गया था। इन प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय पहले से ही उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा कर चुका है। आगे कुछ दिनों में रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष भी इसे रखा जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि फ्रांस में घोषणा से पहले सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी जा सकती है। राफेल की पिछली डील पर भारत में जमकर राजनीतिक हल्ला गुल्ला मचा था। इस बार फिर से डील होती है तो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां कैसे रिएक्ट करती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। राफेल के अलावा 3 और स्कॉर्पियन श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक किलर हंटर पनडुब्बी के निर्माण में एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकता है। इसके अलावा भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH को शक्ति देने वाले शक्ति इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन के सहयोग से अगली पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करने की घोषणा भी संभव है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।